हमारे चैनल अभिलेष बारबीज पर आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की नई कहानी में क्या होता है। सोनम बेटा थोड़ी देर खेल लो फिर घर आ जाओ, ठीक है? पिंकी बेटा तुम भी अपने घर जाओ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, अपनी बेटी को ऐसे खेलते हुए मना करना, लेकिन क्या करूं? मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो एक बेटी पैदा हुई है। चलो मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। राधा यहाँ पर खाना बनाने लगती है। सोनम तुम मेरे घर खेलने के लिए आ जाया करो ना, मुझे रोज तुम्हारे घर आना पड़ता है, तुम भी कभी मेरे घर आया करो। पिंकी दीदी वो क्या है कि मेरे पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ घर में ही रहूं और घर के काम करूं। सोनम मेरे पापा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ दीदी, पता नहीं मेरे पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। मेरा भी मन करता है कि मेरे पापा मुझसे प्यार करें, मुझे नए नए खिलौने दिलाएं। हाँ सोनम मैंने देखा है तुम्हारे पास कोई भी खिलौना नहीं है कि इस घोड़े पर बैठकर खेल लूं। अरे हाँ हाँ सोनम, देखो मैं तुम्हारी सहेली हूँ ना, इसीलिए तो मैं अपने खिलौने तुम्हारे घर ले आती हूँ ताकि तुम भी मेरे खिलौनों के साथ खेल लो। सोनम कोई बात नहीं, तुम मेरे पास तो ये 2 घोड़े हैं, मेरे पापा लेकर आए थे मेले से, तुम एक घोड़ा रख लेना, ठीक है ना? नहीं पिंकी दीदी, मैं आपका ये खिलौना नहीं रख सकती हूँ, मेरे पापा बहुत मारेंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं, तुम इस खिलौने को चुपके से अंदर रख लेना, ठीक है ना? ठीक है पिंकी दीदी, चलो ठीक है, मैं आपके घोड़े के ऊपर बैठकर देखती हूँ। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा 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 दुम बचा के दौड़ा। अरे पिंकी दीदी कितना मजा आ रहा है। हाँ सोनम तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खिलौने लेकर आऊंगी, ठीक है? फिर तुम उसके साथ मेरे साथ खेलना, ठीक है पिंकी दीदी? जल्दी से घर जाकर खाना खाता हूँ। सबसे पहले तो राधा जल्दी से खाना ले आओ, देखो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी आप बैठ जाइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। हे भगवान, सोनम तो बाहर पिंकी के साथ खेल रही है, लगता है उसे पता नहीं चला है कि उसके पापा घर आ गए। श्याम जी आप रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लेकर आओ, देखो मुझे आराम भी करना है, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं। सोनम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। श्याम जी ये सोनम बाहर कुछ काम कर रही है, वो क्या है कि बाहर थोड़ा झाड़ू लगाने वाला था ना, तो मैंने सोनम को वही बोला है, बस वो झाड़ू लगा रही है बाहर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी राधा, धीरे धीरे तुम मेरी बातों को समझ रही हो। देखो बेटियों को काम सिखाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करके करेंगी क्या? अरे शादी कर कर इन्हें काम ही तो करना है, इसे तुम घर के सारे काम सिखा दो, ठीक है ना? जैसे ही थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी शादी कर दूंगा। चलो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा थोड़ा। हाँ हाँ श्याम जी सिखा रही हूँ सारे काम। पिंकी दीदी बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ सोनम खेल लो, कोई बात नहीं, मैं रोज तुम्हारे घर खेलने आऊंगी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे ये क्या, ये तो सोनम की आवाज है ना? राधा ने तो बोला वो बाहर झाड़ू लगा रही है, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे लग रहा है खेल रही है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राधा मुझे झूठ बोल रही है, मुझे लगता झाड़ू लगा रही है या वहां पर खेल रही है। राधा कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही, अभी जाकर देखता हूँ। अच्छा तो ये सब हो रहा है यहाँ पर, जो सोच रहा था वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अंकल मैं बस अभी खेलने के लिए आई हूँ, सोनम अभी मेरे साथ खेलने लगी है बस। अंकल अंकल प्लीज आप सोनम को कुछ मत कहिए, सोनम घर के काम ही कर रही थी, वो तो मैंने सोनम को इधर बुला लिया और वो खेलने लग गई मेरे साथ। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई पापा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे खेलती नजर नहीं आनी चाहिए, तुम्हें घर के काम करने चाहिए, तो फिर तुमने खेलने के बारे में सोचा भी कैसे?
पापा मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी नहीं खेलूंगी पापा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अंकल प्लीज आप मेरी वजह से सोनम को मत डांटिए, इसमें मेरी गलती है। सोनम ने मना किया था लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ खेलो। अपने दोनों खिलौने उठाओ और यहाँ से अपने घर जाओ, ठीक है ना? आइंदा से सोनम के पास भी मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है अंकल, मैं अभी चली जाती हूँ। सोनम अपना ध्यान रखना। अरे मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है अपनी सहेली के लिए। अंकल सोनम के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मेरे पापा तो मुझसे कितना प्यार करते हैं। सोनम बेचारी पर मुझे बहुत तरस आता है। मैं जाकर मम्मा को सारी बात बताती हूँ। ये तुमने जो गलती की है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी नहीं खेलूंगी। पापा मुझे माफ कर दीजिए। जब तक मैं तुम्हें कहता नहीं हूँ तब तक यहीं पर हाथ ऊपर करके खड़ी रहो। पापा मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, देखिए बहुत गर्मी है। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बोला ना चुपचाप खड़ी हो जाओ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? ठीक है पापा। राधा, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं परोसा गया है। अरे तुम्हें भी क्या कम सुनाई देता है? कब से मैंने बोला है खाना लगा दो, लेकिन एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। और सोनम यहाँ पर हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। खाना ठंडा हो गया था, गर्म कर रही थी। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रुकिए, मैं अभी सोनम को देख के आती हूँ, वो झाड़ू लगा रही थी बाहर। तुमने मुझसे झूठ बोला कि सोनम बाहर काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है। हाँ श्याम जी, सोनम झाड़ू ही लगा रही थी। क्या हुआ? सोनम पिंकी के साथ खेल रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना? और जाकर देख लो अब तुम्हारी बेटी की सजा क्या मिली है। अरे मेरी सोनम, सोनम, हे भगवान, मेरी बेटी कितने बुरे हालत में है, मैं क्या करूं? अरे एक माँ होकर अपनी बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सोनम तुम ऐसे खड़ी मत रहो, ठीक है ना? तुम्हें ऐसा खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सजा मुझे पापा ने दी है, मैं इसे पूरा ही करूंगी। अब तुम्हारे पापा की और नहीं चलेगी, ठीक है ना? अब मुझे सख्ती से पेश आना ही होगा। कब तक ये सब तुम सहन करती रहोगी? चलो मेरे साथ आओ। मम्मा आप क्या करने जा रही है? सोनम देखो यही सही समय है, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मम्मा बताओ क्या करने वाली हो? अरे तुम बस चुप रहो। श्याम जी आपको बेटा चाहिए ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मुझसे जबान लड़ा रही हो? हाँ चाहिए बेटा। तो ठीक है श्याम जी, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अरे मुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रहना है। राधा देखो ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, ठीक है ना? जहाँ मेरी बेटे की कदर नहीं है उस घर में मैं रहकर क्या करूँगी भला? श्याम जी आप खुशी खुशी इस घर में रहिए, मैं जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। अरे मम्मा हम पापा को छोड़ के नहीं जाएंगे। मम्मा पापा का खाना कौन बनाएगा? सोनम तुम अपने पापा के बारे में क्यों सोच रही हो बेटा, जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है? अब तो उन्हें बस बेटा ही चाहिए, हमारी जरूरत नहीं है। अरे मम्मा ऐसे मत कीजिए, हमें पापा के साथ रहना है। राधा यहाँ पर सोनम को लेकर अपने मायके चली जाती है। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी में क्या होगा, इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।